हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी कल इंडेक्सेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर देखोगे, प्राइस यहाँ पे अगर देखोगे ये एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो कल किस तरीके से ट्रेड होना चाहिए, सिंपल, मार्केट फ्लैट खुल के या तो इसको क्रॉस करे तो एक अच्छा बाइंग का स्केनारियो रहेगा, या तो मार्केट यहाँ पे एक दिन हॉल्ट करे फिर ब्रेकआउट दे, तभी कुछ अच्छा बाइंग के लिए स्केनरियो मिल सकता है। फिर से अगर गैप अप ओपन हो गया है तो बेटर है, हमारे हाथ से निकल चुका है, फिर ये रेजिस्टेंस के पास आसपास कहीं तो ओपन हो जाएगा, फिर हो सकता है ये हॉल्ट करे, फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, फिर इस तरीके का कुछ पैटर्न मिलेगा तभी हम कुछ बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा बाइंग के लिए फिर लोअर एरियाज पे इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। इन डिटेल्स में देख लेते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट हो सकता है। देखो, मार्केट कहीं भी मूव किया नहीं है 3-4 वीक से, अगर देखोगे तो एक बड़ा मोमेंटम तो पॉसिबल है, लेकिन मार्केट अच्छे लेवल पे ओपन होना चाहिए तभी कुछ जाके बड़ा मोमेंटम के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। देखो, मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन से बाइंग के साइड जा रहा है, तो सेलिंग के लिए अभी प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज ये कहीं ना कहीं 70 डिग्री के आसपास मार्केट मूव कर रहा है। तो बेटर है इसको आने दो। हम सेलिंग के लिए कब प्लान करेंगे, जब तक हमको हावरली कैंडल में एक एम पैटर्न नहीं मिल जाता तब तक हम सेलिंग के लिए प्लान आउट नहीं कर सकते। अदरवाइज मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, हमको बस बाइंग के साइड ही प्लान करना है। कल सबसे अच्छा ट्रेड कब रहेगा, लेट्स सी, मार्केट अगर लेट्स सी गैप अप ओपन हुआ, फिर इस तरीके से पैटर्न करके क्रॉस कर रहा है, ये एक अच्छा ट्रेड रहेगा। देन सेकंड ट्रेड हो गया, मार्केट इस एरिया के आसपास ही ओपन हो, यहाँ पे हॉल्ट करे इस तरीके से, फिर गैप, फिर इस तरीके का कुछ ब्रेकआउट दे, तो एक अच्छा ट्रेड रहेगा। ये दोनों कंडीशन में मैं अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन अगर मार्केट लेट्स सी फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर निकल रहा है तो ये कंटिन्यूएशन में निकल जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए फिर थोड़ा सा नीचे आए फिर मूव करे, तो इस तरीके का कुछ पैटर्न मिल सकता है। लेकिन एक पॉइंट हमेशा याद रखना, इंट्राडे में जिस तरीके से मूव होना चाहिए मार्केट उस तरीके से इंट्राडे में मूव नहीं हुआ है। तो कल अगर फिर से मार्केट बाइंग के साइड जाता है तो हो सकता है स्ट्रांग रैली करे मार्केट, एक बड़ा मोमेंटम दे सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से दिख रहा है तो ऑप्शन बायर्स के लिए एक बेटर टाइम होने वाला है। सेलिंग के लिए कब प्लान करेंगे, लेट्स सी मार्केट इन कंडीशन एनी कंडीशन गैप डाउन अगर ओपन होता है, फिर भी हम 50 मिनट का प्राइस एक्शन को देखेंगे। एम पैटर्न जब तक 50 मिनट में नहीं बनाता है तब तक सेलिंग के लिए प्लान आउट नहीं कर सकते। जब तक एम पैटर्न का एक इस तरीके से एक ब्रेकडाउन होगा तभी कुछ जाके सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे हमारा कहीं तो एसएल रहेगा, फिर हो सकता है मार्केट नीचे के साइड आ सकता है। इस तरीके से कुछ प्लान होना चाहिए। लेकिन बस इस एरिया से लेके इस एरिया के बीच में अगर कहीं पे भी ओपन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दोनों कंडीशन में बाइंग के लिए प्लान करेंगे पूरा दिन के लिए। जहां पे बाइंग के लिए अच्छा स्केनरियो मिलेगा तभी कुछ बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 को अगर देखोगे, नो डाउट ये कंटिन्यू मूव कर चुका है। अभी अगर 2 दिन से देखोगे इसको डेली कैंडल पे, यहाँ पे हमने कहीं तो इसके ब्रेकआउट पे ही प्लान किया था, यहाँ पे कहीं तो हम प्लान कर रहे थे कि यहाँ से एक मोमेंटम मिल सकता है। अभी अच्छा मूव कर चुका है, तो सिंपल अभी भी अगर देखोगे तो बाइंग की साइड ही मूव कर रहा है। तो जब तक मार्केट नेगेटिव होता नहीं है तब तक नेगेटिव मतलब ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। मार्केट जब तक बाइंग के साइड जा रहा है, बेटर है हम बाइंग की साइड ही ट्रेड प्लान करेंगे। लेट्स सी देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। यहाँ से अगर देखोगे इस तरीके का एक ऊपर के साइड ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो मार्केट अगर इस एरिया से लेके इस एरिया के बीच में कहीं पे भी ओपन होता है, हम फिर से बाइंग के लिए प्लान करेंगे। हाई क्रॉस करते ही हमारा बाइंग के लिए पोजीशन इनिशिएट हो जाना चाहिए। यहाँ कहीं तो हमारा एक एसएल रहेगा और 1:2 एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए, बिकॉज मार्केट कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो हो सकता है अगर यहाँ पे गैप अप वगैरह ओपन हो जाता है तो हॉल्ट कर सकता है, या तो हो सकता है मार्केट पहले मूव करे फिर सेकंड हाफ में नीचे की साइड आ सकता है। तो इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। सेलिंग के लिए कब प्लान करेंगे, अगर मार्केट इसके नीचे ही डायरेक्टली ओपन हो रहा है, अगर एनी केस एक कोई न्यूज आती है मार्केट में या तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तभी कुछ अगर एम पैटर्न यहाँ पे मिलता है फिर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट नीचे की साइड है, लेकिन एग्रेसिव नहीं होना है, क्वांटिटी कम रखेंगे सेलिंग के साथ, चाहे निफ्टी बैंक हो जाए या निफ्टी 50 हो, दोनों में पोजीशंस को कम ही रखेंगे। बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है मार्केट बाइंग के साइड ही मूव कर सकता है, सेलिंग के साइड अभी कोई स्केनरियो दिख नहीं रहा जब तक मार्केट नेगेटिव नहीं होता है। फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर देखोगे ये कहीं ना कहीं मूव करेगा। यहाँ पे अगर देखोगे ये कंसिस्टेंसली ये एरिया को मतलब ब्रेकआउट नहीं दे रहा था। ये लेवल ऑलरेडी अगर देखोगे मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की साइड निकलता है फिर एक बाइंग का मोमेंटम हो सकता है। तो लेट्स सी कल किस तरीके से प्लान करेंगे। मार्केट स्लाइटली फ्लैट होकर थोड़ा सा अगर गैप अप ओपन होता है, पहले थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा एक पुल बैक आने दो फिर ट्रेड प्लान करेंगे। इस तरीके का कुछ पैटर्न मिलता है, मैं एग्रेसिवली ट्रेड प्लान करूंगा। एक बड़े क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं कल। अगर जिस हिसाब से निफ्टी 50 और फिर निफ्टी दिख रहा है, क्वांटिटी थोड़ा अच्छे से प्लान कर सकते हो। मार्केट बाइंग के साइड जा सकता है। सेलिंग के लिए कब प्लान करेंगे, बेटर है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन होने दो तभी कुछ जाके सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज हो सकता है मार्केट कल हॉल्ट करे फिर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दे, इस तरीके का कुछ पैटर्न मिलेगा तो भी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो।
या तो मार्केट गैप अप अगर ओपन होता है इस तरीके का कुछ पैटर्न मिलेगा तो भी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो, लेकिन सेलिंग के लिए कब प्लान करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक नहीं आता है मार्केट तब तक सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। ये एरिया कहीं ना कहीं सेलिंग का एरिया है, इसके नीचे अगर मार्केट भी सस्टेन करेगा फिर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, या तो फिर अनएक्सपेक्टेड कोई तो गैप डाउन ओपन हो जाए और मार्केट सीधा नीचे आ जाए, इस एरिया को ब्रेक डाउन कर दे, फिर ये सेलिंग के लिए अच्छा रहेगा। फिर इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन मिला हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, मार्केट हो सकता है नीचे की साइड आ सकता है। देखो एक पॉइंट ध्यान रखना, मार्केट कहीं ना कहीं मूव किया नहीं है अगर 5-6 वीक से अगर देखोगे, और ये पॉइंट मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ बिकॉज मार्केट क्या करेगा ना 2-4 एसएल हिट करवाएगा, फिर जनरली लोग क्या करते हैं ना, लोग ट्रेड के लिए प्लान नहीं करते और फिर वो ब्रेकआउट दे देता है, तो इस तरीके से जनरली प्लान होता है। तो बस हमको बस वेट करना है क्या मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे, ये दोनों एरिया में जहां पे भी ट्रेड करेगा हम एक एग्रेसिवली ट्रेड के लिए प्लान करेंगे और हम अप्रोक्सीमेट हो सकता है इसका डबल टारगेट के लिए प्लान करेंगे, हो सकता है इस लेवल तक या तो नीचे के साइड अगर आता है तो ये सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है तो इस एरिया तक प्लान हो सकता है। तो दोनों साइड अगर मूव करता है मार्केट, किसी भी साइड मूव करे, हमको एक बड़ा ट्रेंड अभी देखने को मिलने वाला है मार्केट में, इस तरीके से कुछ प्लान आउट होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, थैंक यू सो मच।